बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है जो दूध वाली नस्ल है, यानी जो अच्छी नस्ल की बकरियां हैं, फ़र्स्ट टाइम पे हमने उनको कब क्रॉस करवाना है, इसके ऊपर ये वीडियो कैप्चर करेंगे। ये दो पट्ठे मेरे पास मौजूद हैं। इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताता हूँ। अब ये किस सिचुएशन में है, इनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो आपके सामने है। एज कितनी है, ख़ुराक क्या है और कब मैं इनसे क्रॉसिंग लेने जा रहा हूँ, ये सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा। आपने जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने बड़ी बकरी मेरे पास देखी होगी, नागरी जो थी, और मैंने पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है। फिर आपको बताता चलूँ कि मेरे इस 6 साल एक्सपीरियंस के अंदर दूध के हवाले से उसके कंपैरिजन की भी कोई बकरी मेरे सामने नहीं है। यानी दूध के हवाले से वो इतनी अच्छी बकरी थी। यानी जब वो डिलीवर करती थी तो 5 kg ईजीली 24 घंटे का वो दूध प्रोड्यूस कर देती थी। पहले जो 2 महीने हैं इनके अंदर, 2 महीने 2.5 महीने, उसके बाद थोड़ा कम भी हो जाती थी, लेकिन यानी दूध अच्छा था। उसकी जो 24 आवर्स की कैपेसिटी थी वो 5 kg ईजीली थी। तो उसकी ये 2 ही पट्ठे हैं मेरे पास फर्स्ट टाइमर। ये खड़ी है जी एक ब्लैक डब्बे के अंदर, खुद वो नागरी थी, नागरी डब्बी थी। दूसरी ये है जी। और बाप की तरफ से भी इनकी देख लें, टाइगर। एक भाई ने उसकी हाइट भी पूछी थी कमेंट के अंदर, जो है कि टाइगर की हाइट कितनी थी। तो वो जो है वो 2 दांत के अंदर 45 था। उसके बाद वो डैमेज हो गया। उसके बाद जाहिर बात है कि ना वो ग्रो कर सका, ना ही हाइट उसकी इंक्रीज हो चुकी। यानी 2 दांत में 45 इंचज़ हाइट में वो था। और वो बकरा भी अपनी ग्रोथ के हवाले से उस दौर के जितने भी जो शौकीन हज़रात थे, हमारे जानने वाले, हम जिनके पास आते जाते थे, हम उसका कंपैरिजन करते थे हाइट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, तो उसके साथ किसी की ग्रोथ या हाइट नहीं मिलती थी। दूसरा, दूध के हवाले से अगर देखा जाए तो उसकी जो माँ थी, यानी वो भी दूध में बड़ी अच्छी थी, मकड़ी बकरी थी। उसकी माँ नागरी थी, सॉरी, उसके जो उसकी पीछे से नस्ल थी वो जो है वो मकड़ी थी, यानी मकड़ा रंग उसमें आता था, और वो दूध के हवाले से अच्छी नस्ल में से था। यानी दोनों तरफ से इसकी क्रॉसिंग दूध के हवाले से अच्छी है इन पट्ठों की। अब ये 2 दांत में हैं दोनों पट्ठे, ये जो सामने खड़ी हैं। अब जिस तरह की इनकी माँ और बाप की तरफ से हाइट, ग्रोथ उस हवाले से इनकी नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि ये समझें कि दूध नहीं मिला इनको माँ का जब ये छोटी थी। ये दूध के बगैर, बाहर वाले दूध पे कुछ ना कुछ गुजारा करके इनको पाला गया है। इस वजह से इनकी वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 34 के राउंड अबाउट इनकी हाइट होगी। 34 इंचज़ जो है, मैंने मैयर नहीं की, कुछ अरसा पहले की थी, कोई 3 महीने का अरसा हो गया होगा। 33 के ऊपर ये थी, तो 34 होगी, 5 अगर ना भी हुई तो ये इनकी हाइट है। लेकिन बाकी इनके फीचर्स देख लेंगे आपके सामने। खूबसूरती के लिहाज से, वेट के लिहाज से, जो कुछ शौकीन आजकल डिमांड करते हैं, जिसको पसंद किया जाता है, उन चीज़ों में पूरी है, माँ सिवाय हाइट के। जो चीज़ कम है वो आपको बताऊंगा, वो आपके सामने रखूंगा, और यही रीज़न है। और दूसरा, फिजिकली वीक है, जिस तरह की इनको होना चाहिए उस पोजीशन में ये नहीं है। इस वजह से मैंने इनसे क्रॉसिंग भी अभी नहीं ली, और ये सारी गर्मियां जो हैं ये क्रॉसिंग नहीं लूँगा। सर्दी से पहले इनको क्रॉस करवा लूँगा, ये तब 4 दांत हों या 2 ही रहें, क्योंकि कुछ जानवर जल्दी हो जाते हैं 4 दांत, कुछ टाइम ले जाते हैं। उम्मीद है ये 4 दांत हो जाएंगी तब तक। असल में दांतों का मसला नहीं है, मसला है इनकी फिजिकल अपीयरेंस का, कि इनकी जो ज़ाहरी कंडीशन है, ज़ाहरी सूरत हाल है, इनकी जो सेहत है देखने में, वो ज़रा अच्छी हो जाए, फिर इनसे क्रॉसिंग ली जाए। अगला मरहला आएगा कि क्रॉस किससे करवाना है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। कोशिश यही है कि वो भी जिस बकरे से क्रॉस करवाया जाए दूध के हवाले से किसी अच्छी नस्ल का हो, ताकि मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह की इनकी माँ थी उस तरह की 1-2 बकरियां बंदे के पास मौजूद होनी चाहिए। हम जितना भी ढूंढ लें, आते जाते हैं, फिरते हैं, हाँ जाहिर बात है कि जानवर मिल जाते हैं। अब वो लाखों में कौन उनको पे करे। अब अगर हम ये कहें कि बकरी उस तरह की या बकरा उस तरह का मिलता ही नहीं है, मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे पे कौन करे। उससे बेहतर ये है कि आप अपने जानवरों के ऊपर मेहनत करें, इनको उस जैसा तैयार कर लें कि आप जो है वो लाखों पे करने की बजाय आपको ये घर में तैयार मिल जाए, तो उसका तो फिर कोई नेमल बदल नहीं होता।
तो अब ये मई चल रहा है जी, मेरा जो अपना इरादा है वो ये है कि मैं इनसे अक्टूबर नवंबर में इनसे क्रॉसिंग लूँगा। अभी मई है, यानी 10वें 11वें महीने में 5वां चल रहा है। अभी कम से कम 5 से 6 महीने इनको क्रॉस नहीं करवाना। और इसके दौरान इनकी सबसे फेवरेट फीड जो है वो भी आएगी, कोई 2 महीने चलेगा जंतर जो है। तो उसमें देखा यह गया है कि जानवरों की जो ग्रोथ है बड़ी अच्छी होती है, उसको ये बड़े शौक से खाते हैं। और वो ऐसा चाह रहा है कि कह लें कि इनका पेट नहीं भरता, जितना मर्जी ये खाते रहें। और वो लगता भी है, ख़ास तौर पे जब उसके ऊपर फली लगी हो। जब फली वाला जंतर होता है तो वो डबल काम करता है, यानी खुराक का, फीड का, फूडर का, यानी सब्ज़ चारे का और साथ वंडे का भी। जैसे अब हम अलग से इनको वंडा डाल रहे हैं तो तब इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये अकेले उसी चारे के ऊपर अपनी ग्रोथ को इस तरह का सेट कर लेते हैं कि उसके अलावा किसी और चारे पे वैसी ग्रोथ होती ही नहीं है। तो अब जो है फीड इनकी जो चल रही है, बरसीम ख़त्म हो गया है। आज दूसरा दिन है कि मैं इनको ये वंडा सुबह के टाइम और जब ये खा लें उसके बाद जो है ये मेरे पास मौजूद है भूसा है गवारे का, वो डाल रहा हूँ जी इनको। गवारे का भूसा, आज दूसरा दिन है। गवारे का भूसा, वंडा, दाना और गुली, ये 3 चीज़ें। दाना गुली वो कुर्बानी के बकरों के लिए था, ये बकरा इधर भी मौजूद है, और साथ ये भी खा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इनको थोड़ी मिकदार में दे रहा हूँ इनको, चूँकि चारे की कमी है, चारे की किल्लत है, इस वजह से जो है वो साथ इनको वो भी खिला रहा हूँ, ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जानवर को अपने बॉडी को मैनेज करने के लिए, अपने सिस्टम को रन करने के लिए, वो इनके पूरे होते हैं। इधर गवारा पड़ा है, ये दिखाता हूँ आपको। ये इस कंडीशन में तो ये इनकी आजकल की फीड है। कोशिश करें कि साथ इनको ऑयल दे रहे हैं जी, सरसों का ऑयल है सिर्फ, कच्चा और कुछ नहीं। ये फीड इनको देंगे, यानी गंदम इनको भरपूर मिल रही है इन दिनों में। हो सकता है कि ये हाफ़ के जी से भी ज़्यादा गंदम खाती हों, यानी हाफ के जी से ज़्यादा, ये दोनों जो है। तो जब ये खुराक इनको मिलेगी, 1-1.5 महीना भी मिलेगा, तो इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बेहतर हो जाएगी। जो इनको पहले से देख रहे हैं, बताइएगा। मुझे ये लगता है, जाहिर बात है कि मैं तो डेली बेस पे देखता हूँ, मुझे कम तब्दीली फ़ील होगी कि ये पहले से बेहतर हुई हैं फ़िज़िकल अपीयरेंस में, यानी इनकी सेहत जो है, इनकी हालत जो है वो पहले से बेहतर हुई है। पहले ये ज़्यादा कमज़ोर थी, अब कुछ गुजारे लायक हुई हैं। तो इसी तरीक़ेकार से जैसे जैसे इनकी फ़ीड में इम्प्रूवमेंट आएगी, इनकी ज़ाहरी हालत में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और फिर इंशाल्लाह इनको तब क्रॉस करवा लेंगे। तो आपके सामने ये बात रखने का एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि हमने दांत देख के जानवर को क्रॉस नहीं करवाना, हमने उसकी ज़ाहरी हालत को देख के, उसकी सेहत को देख के, उसकी जिसामत को देख के उसको क्रॉस करवाना है। कि जब उसकी जिसामत पूरी हो जाए फिर हम उससे क्रॉसिंग ले लेंगे। मैंने क्यों नहीं ली? अगर इनकी जिसामत पूरी होती तो मैं 2 दांत में भी ले लेता। यहाँ से हाइट का अंदाज़ा लगा लें, ये खुरली के साथ जिस तरीक़ेकार से ये जानवर चल रहा है, अंदाज़ा है कि ये 34 ईजीली हैं दोनों, 34 इनकी हाइट है। तो जब आपको ज़ाहरी सूरत हाल ये लगे कि अब ये जानवर पूरा हो चुका है जिसामत में, तो तब उससे क्रॉसिंग ले लें। बेशक वो 2 दांत हो, बेशक 2 दांत भी ना हुआ हो, आप ले सकते हैं, वो अपना सारा कुछ पूरा कर लेता है फिर। तो ये नस्ल के हवाले से और क्रॉसिंग के हवाले से वीडियो थी। उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।